हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और आज हम लोग एक मेथड भी देखेंगे जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालें। यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो नोट लगाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था या पॉलिनोमियल इक्वेशन में इतना पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इट इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 2, जिसकी डिग्री होती है 2। और हमारी बुक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसका जनरल फॉर्म कुछ होगा इस तरह से। उसका जनरल फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स इस तरह से आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने बुक में दिखने वाली है। यहां देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है ना? इसकी डिग्री है 2। तो किसी भी तरीके की इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक। और जनरली हम उसको अपने बुक में इस फॉर्म में देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान यहां ये रहे कि जहां पे a डज नॉट टेंड्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² खत्म, दैट मीन्स फिर ये डिग्री 2 नहीं बचेगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने के तरीके बताऊं बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 जबरदस्त तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, जो ऑलरेडी शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। और अगला मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में हम एक फॉर्मूला देखेंगे विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन में 2a। और जहां पे abc क्या है? abc ये है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूटिलाइज करके हम बहुत इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में काफी इजी क्वेश्चन आप कर पाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो गए तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी आपको। फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन के लिए बेस्ट सुटेबल नहीं है। तो कुछ सीखें ना सीखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जरूर सीखें अगर आपको अपनी आगे की मैथमेटिक्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं अपन। आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है आपकी। एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल्स टू 0। ठीक है, और हम लोग इसे किससे करेंगे? हम लोग इसे करेंगे फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है? फैक्टराइजेशन कहता है कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो आप पहले a से c का मल्टीप्लीकेशन करें, एक आंसर पता करें। इस लास्ट वाले को इस फर्स्ट वाले से इंटू करें और एक आंसर पता करें। ठीक, अब जो आंसर आपका आया है, ऐसे दो नंबर सोचें जिसको प्लस और माइनस करके आपका बीच वाली वैल्यू आए, और जिसको इनटू करके वही आंसर आए जो यहां पर आया था। बात समझ में क्या बोला मैंने बोला आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसको प्लस या माइनस करके बीच वाला आ जाए, और जिसको इनटू करके ये इनटू करने वाला आंसर आ जाए। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे a है √2 और b है √2 और b है आपका 5√2। इसको जब आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा? √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2, और ये 5 अपनी जगह पे, तो 5 2 10।
अब ऐसे दो नंबर मुझे बताएं जिसको प्लस या माइनस करके आप बना सकें बीच वाला कौन है यहाँ पे 7, और जिसको इंटू करके आप बना सकें 10। तो ऐसे दो नंबर मुझे बताएं। तो मेरे हिसाब से वो नंबर है 5 और 2, 5 + 2 7 और 5 2s are 10। ये नंबर सेम होने चाहिए भाई, है ना, इतना आपको पता है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो हमारे पास वो नंबर आ गया 5 और 2। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 7 की जगह हम लिखेंगे 5 + 2 x बाहर प्लस का 5√2 = 0। ठीक है, √2x² बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस का 5x, x भी तो इंटू होगा, प्लस 2 का x प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इन दोनों से कुछ कॉमन निकलेगा, शायद x निकल जाए, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, इसके पास x है। तो अगर x निकलेगा, इसके पास क्या बचेगा √2x प्लस इसके पास बचेगा 5। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आपको दिक्कत है तो √2x² में से जो आप कॉमन निकाल रहे हैं उसको डिवाइड करके देख लें। इस x से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा √2x। ठीक है, इस 5x से जो कॉमन निकाल रहे हैं उसको डिवाइड करके देख लें, x से x कटेगा, क्या बचेगा 5। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर बचेगा क्या, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लस प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अक्सर हम लोग गलती करते हैं। इस 2 के पास 2 √2 हैं, क्या मतलब इस 2 की जगह 2 बार √2 लिखा जा सकता है। यस, √2 × √2 = 2। तो उसके पास जब 2 √2 हैं और एक √2 ये भी है, तो इससे हम √2 कॉमन ले सकते हैं ना। इसके पास 2 √2 हैं, इसके पास 1 है, तो एक √2 अगर कॉमन ले लें तो यहां वो बचा हुआ √2 बचेगा। सपोज एक √2 आपने हटा लिया तो यहां एक √2 बचेगा, x भी बचेगा, और प्लस यहां से जब आपने √2 ले लिया है तो यहां बचेगा 5 = 0। और फैक्टराइजेशन का तरीके में ये दोनों टर्म आपके सेम आने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो आप सही है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, इस √2x + 5 को फिर से ले लें कॉमन, इसको और इसको फिर से ले लें कॉमन। बचेगा क्या, बचेगा आपका x + √2। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस पे x का आंसर बताइए कि x का आंसर क्या है, तो बहुत सिंपल है। आप पहले वाले टर्म के इक्वल में 0 कर लें और यहां से आप x की वैल्यू पता कर लें। ये 5 वहां जाएगा तो माइनस का 5, तो x की वैल्यू आएगी -5 अपॉन √2। इसी तरीके से यहां से आप इसके भी इक्वल में 0 कर लें और यहां x की वैल्यू आएगी -√2। इस तरीके से आप x की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दूं। एक बात और ध्यान रखें, यहां पे हम लोगों ने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, इसीलिए इस मेथड का एक और नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, आपके बीच वाले टर्म को यहां पे हम 2 टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक, चले तो मिटाते हैं। एक आध क्वेश्चन हम और करेंगे, एक क्वेश्चन हम और लगाएंगे। आप ही की एनसीईआरटी की बुक का है और आप इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करें। तरीका मैं आपको दे रहा हूं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर करें, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका 2x²। अगला क्वेश्चन है आपका 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0, और आपको करना है इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो
क्या करें, सबसे पहले अपॉन के अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले एलसीएम लेके उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। क्या मतलब है, मतलब ये है सबके नीचे 1 ले, 1 1 और 8 का एलसीएम ले लें। 8 1 8 जा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 1 8 जा 8x प्लस 8 1 जा 1 1 जा 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 8 डिवाइड वाला वहां जाके 0 से इंटू होके खत्म हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये एक सिंपल सी इक्वेशन देखने को मिलेगी जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करी है। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रैक्शन में कुछ मिले तो उसको आप सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या तरीका था, तरीका ये था कि सर लास्ट वाले सी को हम a से इंटू करते थे। c है 1 और a है 16, तो 16 1 जा 16। अब ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसे प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर बन जाए। यहां साइन मत सोचिएगा कि सर -8 बन जाए, नहीं, आप 8 सोचिए कि बीच वाला नंबर 8 बन जाए और इंटू करके आपका 16 बने, इंटू करके 16 बने। तो मेरे हिसाब से वो नंबर है यस 4 and 4, तो 4 + 4 8 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, तो वो नंबर सोचने में आ जाएगा प्रैक्टिस से। तो यहां माइनस करेंगे और 8 की जगह लिखेंगे 4 + 4 x बाहर प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 16x स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे, यहां बाहर माइनस है बेटा, तो माइनस का जब अंदर इंटू होगा तो साइन चेंज होंगे। ये 4 माइनस का 4x होगा, x भी अंदर इंटू हो रहा है, और माइनस प्लस ये भी माइनस होके 4 का x होगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन उसको लिया जाता है ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आए, सबसे छोटा नंबर। तो 4 लीजिए, 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 भी आता है। 2 मत लीजिए, 2 के टेबल में 16 और 4 आता है दोनों, लेकिन आप कॉमन लेते हैं बड़ी वैल्यू को जो दोनों के टेबल में अवेलेबल हो। ठीक, तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर और x में x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां क्या बचेगा, जब 4x आपने बाहर निकाल दिया, 4 4 जा 16, x स्क्वायर में से x निकला तो 1x बचेगा, माइनस 4x में से 4x जब निकलेगा तो आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1। डिवाइड करना है, डिवाइड। ठीक है, यहां जो भी साइन होगा उसको यहां कॉपी करना है बिना सोचे समझे। अब इन दोनों से कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 सबसे डिवाइड हो जाता है अभी। ठीक है, तो 4x माइनस का जब बाहर निकलोगे तो यहां 4x प्लस का मिलेगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस बाहर निकालने पे ये माइनस का हो जाएगा। भाई माइनस अंदर इंटू करने पे भी साइन चेंज होता है, माइनस बाहर निकालने पे भी साइन चेंज होता है। तो जब माइनस बाहर निकालोगे तो 4x प्लस हो जाएगा और 1 भी माइनस। ठीक है, 4x - 1 4x - 1 सेम आ रहा है, बहुत अच्छे। 4x - 1 फिर से कॉमन ले लें, 4x - 1 दूसरा वाला, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब हमें अगर x की वैल्यू पता करनी है तो दोनों के इक्वल में हम लेंगे 0, तो 4x - 1 इक्वल्स टू 0 करें और 4x - 1 इक्वल्स टू 0 करें, दोनों टर्म के इक्वल में 0 करें। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो, अगर हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ फैक्टराइज करना है, तो आप इसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं, हो जाएगा काम। तो यहां पे 4x वहां जाएगा 1 प्लस का और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, 4 नीचे। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 वहां जाएगा तो प्लस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपने, और दोनों क्वेश्चन में इतना अंदाजा आपको लग गया है कि यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 आंसर मिलेंगे, बिल्कुल 2 आंसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में बेटा आपको हमेशा 2 आंसर मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा 2 आंसर मिलते हैं, और उन आंसरों को हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन में हम लोग आंसरों को बोलते थे जीरोस, उसी तरीके से यहां पे हम आंसर्स को कहते हैं रूट्स। अगर आपसे कोई बोले फाइंड द रूट्स
ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स वो जानना चाह रहा है x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे फॉर्मूला मेथड क्या होता है, और उसके आगे आपको बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, और फिर उसके आगे हम आपको कुछ ढेर सारे वर्ड्स प्रॉब्लम करवाएंगे। आपको वर्ड्स इक्वेशन आएंगी, उससे पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करते रहें, है ना, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।